का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। 108 तो हो चुका था, 109 ठीक। पेज नंबर है 101। देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो मान। नियम्यतेऽर्थो वाक्येन विधिना वारणेन वा तथान्यथा च सोवस्य मविशेषत्व मन्यथा। नियम्यतेऽर्थो वाक्येन विधिना वारणेन वा तथान्यथा च सोवस्य मविशेषत्व मन्यथा। अब ये बता रहे हैं कि जब वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अनंत गुणों का पुंज है, तो अनंतों का निरूपण शब्दों में कैसे होगा? शब्द तो सीमित है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग आदि अक्षर मात्रा सब सीमित है, लिमिटेड है। अब उन अनलिमिटेड मतलब जो अनंत गुण है उनका सीमित शब्दों से प्रतिपादन नहीं हो सकता, अन्य मत वालों का कहना। वाक्य सीमित है, गुण अनंत हैं, सीमित शब्द उन अनंत गुणों को प्रकट करने में कारण कैसे बनेगा? चीज बहुत हो और पात्र हमारा बहुत छोटा है। अब 10 किलो चावल 1 किलो के पात्र में नहीं रखा सकेगा। एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, तो इस तरह से शब्द बिल्कुल वाक्य रचना जो है ना, नियम्यते अर्थ वाक्य न, वाक्य के द्वारा बहु धर्मात्मक अनेक धर्मात्मक पदार्थों का नियमन माने उनको बांध कर रखना। शब्दों में उन गुणों को कैसे बांध कर रखा जाएगा? जब शब्दों में उन गुणों को बांध कर नहीं रख सकते तो फिर हम प्रतिपादन का कैसे करेंगे? इसलिए है जैनाचार्यों, आपको ये मानना पड़ेगा कि वस्तु अनेक धर्मात्मक नहीं है, एक धर्मात्मक मान लो तो वाक्य रचना से हम उस धर्म का प्रतिपादन तो कर सकेंगे कम से कम। और बहुधर्मात्मक मानते हो तो प्रतिपादन कैसे होगा? अब हमारे आचार्य उस सबका समाधान यहाँ दे रहे हैं। ये तो मैंने भूमिका बताई आपको। नियम्यते अर्थो वाक्य न, अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ कौन लेंगे? अनेक धर्मात्मक वस्तु। वाक्य विधि के द्वारा वाक्य रचना 2 प्रकार से होती है, एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस। अभी रात्रि नहीं है, ठीक है, निगेटिव हो गया। दूसरा बोलता है सूर्योदय हो चुका है इसलिए दिन है, सूर्योदय हो चुका है इसलिए दिन है। दूसरा बोल रहा है कि रात्रि नहीं है। अब यदि इन दोनों में से किसी एक का प्रतिपादन करते हैं तो अर्थ वही निकलता है। सूर्योदय हो चुका है इसलिए अभी दिन है। अब ये कहने की आवश्यकता नहीं कि रात नहीं है, क्योंकि धर्म अस्ति और नास्ति दोनों ही वस्तु के स्वरूप हैं। हम मनुष्य हैं, हमने इतना कह दिया तो इसका मतलब ही हो गया कि हम अन्य त्रियंच नारकी देव आदि नहीं है। यह नमक है, नमक की डली रखी है, यह नमक है, हमने कह दिया नमक है ये तो। अब ये प्रश्न उठाने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये शक्कर नहीं है, मिर्च नहीं है, दाल नहीं है, गेहूँ नहीं है। अरे क्योंकि कोई भी लोक व्यवहार में कहीं भी किसी प्रकार के शब्द का प्रतिपादन किया जाए, मैं आरिका हूँ, इसका मतलब मैं श्राविका नहीं हूँ, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बिना नास्ति के नो पॉजिटिव विदाउट निगेटिव, नो निगेटिव विदाउट पॉजिटिव, उस अर्थ को अपने में समाये रखता है। जब हम पॉजिटिव बोल रहे हैं उस समय भी किस विपक्षात व्यावृत्ति पढ़ा आपने, जो विपक्ष है उसकी व्यावृत्ति में उसका निष्कासन स्वयं में हो गया। या पेंसिल है, इसका मतलब पेंसिल है, पेन नहीं है, अन्य नहीं है। तो ये आचार्य बता रहे विधिना वारणेन, विधि माने पॉजिटिव, वारणे माने निगेटिव, अस्ति और नास्ति। अस्ति और नास्ति ये दोनों धर्म, इन दोनों धर्मों को नियमित करना अर्थात बांध कर रखना, ये वाक्य से कैसे संभव है? आचार्य बता रहे होता है। वाक्य कोई भी वाक्य हो
वो विधि और निषेध दोनों अर्थ को लिए हुए ही होता है। प्रतिपादन भले ही पॉजिटिव का हो अथवा निगेटिव का, किसी का भी हो। नास्तिक कहते हैं तो समझ में आ जाता है कि भाई अस्थि भी कुछ न कुछ है, यह हाथी नहीं है, हाथी नहीं है बोला तो इसको हाथी मात्र का निष्कासन हुआ, अन्य कुछ तो कुछ है। कोई भी चीज़ का ले लो, इसको हम कहते हैं ये तो टेबल है, मकान नहीं है ये तो। अरे यार, तो जिस चीज़ के लिए हम नास्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो सर्वथा अभाव रूप दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं है। कमरे में कक्ष में कलश नहीं है, पर हमने कहा यहाँ कलश तो है ही नहीं। अरे तो कलश शब्द का आपने उच्चारण किया और उसका मीनिंग भी आप समझ रहे हो, तब उसके लिए नहीं है शब्द का प्रयोग कर रहे हो। तो हम जिस चीज़ से परिचित नहीं है, जिस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं है, उसके प्रति ना हम अस्थि बोल सकते हैं ना नास्ति बोल सकते हैं। अस्थि नास्ति दोनों ही ज्ञेय पदार्थ के प्रति होती है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, कल्पना भी नहीं हो सकती। जैसे कि इस पुस्तक में बार बार आ रहा है आकाश पुष्प और मेढक को सींग नहीं होते, ऐसे करके है ना, अलग अलग। गधे को सींग नहीं होते, तो गधे की पर्याय में जब वो जीव है तब उस समय उसको सींग नहीं है। प्रमेय रत्न मालावानों ने तो न्याय के द्वारा, जैन फिलॉसफी के द्वारा ये भी सिद्ध किया है कि वहाँ भी सर्वथा अभाव की चर्चा नहीं है। गधा भी कहीं ना कहीं मौजूद है, गधे नाम का कोई पशु भी है और सींग भी बैल के होता है, तो कहीं न किसी रूप में किसी भी जानवर के साथ सींग तो मौजूद है। सींग किसे कहते हैं परिभाषा मैं जानती हूँ, मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है। गधा भी मेरे ज्ञान का विषय, सींग भी मेरे ज्ञान का विषय, लेकिन जो संयोगी संबंध बता रहे हैं वो हम ये बता रहे हैं कि गधे की पर्याय में उस जीव को सींग नहीं है। और तो और छोड़ दो, मनुष्य को सींग नहीं होता है, लेकिन हमारे जैनाचार्य तो कुभोग भूमि में नाना प्रकार के मनुष्य बता रहे, सींग वाले भी, पूंछ वाले भी, एक कान वाले, नाना प्रकार के बता रहे हैं। जो भी भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा गणधरों के द्वारा प्रतिपादित हुआ, वो सारी वाक्य रचनाओं वो जैन फिलॉसफी कदम कदम पर लोक व्यवहार में कहीं हर जगह नियमित है, संचारित है। उसके बिना मैं कौन हूँ ये भी नहीं बता सकते हैं, आप कौन ये भी नहीं बता सकते, मेरा पुत्र ये भी नहीं बता सकते। कार्य कारण भाव के बिना किसी वाक्य की रचना ही नहीं है। हेतु तो देंगे ना कोई। और कार्य कारण की व्यवस्था हमारे यहाँ अनेकांत से बनी हुई। ये पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, कोई बता रहा है तो बता रहे, इसका मतलब पुत्र है, भाई नहीं है। पुत्र को पत्नी नहीं कह देंगे, भाई नहीं कह देंगे, पुत्र ही कह रहे हैं उसकी अपेक्षा से। लेकिन जैन सिद्धांत ये भी बता रहा है कि उसकी अपेक्षा से पुत्र है, पर अन्य किसी की अपेक्षा से भाई भी है। अन्य किसी की अपेक्षा संभव है कि वो शादीशुदा है, किसी का और भी रिलेशन में आता हो, किसी का मामा हो, किसी का चाचा हो, किसी का और भी हो, भांजा हो। तो अन्य धर्म तो सापेक्ष कथन करो, लोक व्यवहार भी व्यवस्थित होता है और वस्तु तत्व की व्याख्या ढंग से हो जाती है। ये लिख रहे नीचे ऊपर की लाइन में क्या बताया, वाक्य रचना विधिना विधि पूर्वक होती है और वारणे निषेध पूर्वक होती है। तृतीया विभक्ति है ना, वाक्येन विधिना वारणेन। वाक्य शब्द हो गया विशेष्य, जैसे ये लाल, यह पुष्प लाल है तो पुष्प हुआ विशेष्य जिसकी विशेषता बताते हैं, लाल हो गया विशेषण। विधि और निषेध दोनों वाक्य के विशेषण हैं। अब जब हमने कहा पुष्प लाल है तो कहने की आवश्यकता नहीं कि नीला है, नीला नहीं है, सफ़ेद नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं, उसको जुड़ा हुआ है उसके साथ। विधि और निषेध दोनों ही वाक्य के विशेषण होते हैं। फिर इन्हीं विधि निषेधात्मक वाक्य के द्वारा अर्थो नियम्यते, पदार्थ की व्याख्या नियमित रूप से व्यवस्थित ढंग से यथार्थता को लिए हुए बन पाती है। अकेला विधि को स्वीकार करें और नास्ति पक्ष को, माने निगेटिव पक्ष को किसी प्रकार से स्वीकार ही नहीं करें,
गौणता मुख्यता पूर्वक तो मानते हैं ना, वो तो बोलता है ही नहीं। यदि कहते हो पॉजिटिव कहते हो, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, उसके प्रति निगेटिव जोड़ना ही नहीं चाहिए कोई पॉइंट। विधि को क्या लेंगे? विधि माने है, अस्ति। वारणेन माने नास्ति, नहीं है। विधि निषेध के बिना संभव नहीं, निषेध विधि के बिना संभव नहीं है, ये बता रहे हैं। और वो बोलता है अन्य मतावलंबी जैन धर्म को छोड़कर सब विधि बिल्कुल विधि रूप ही है, नास्ति नास्ति रूप ही है। ये दोनों में मैत्री भाव अन्य मतावलंबी स्वीकार नहीं करते। जैन आगम में विधि और निषेध दोनों में उतनी ही मैत्री बताई है जैसे हम ये बताते हैं कि जहाँ जहाँ चेतना वहाँ वहाँ जीव, जहाँ जहाँ जीव वहाँ वहाँ चेतना। गहरा संबंध, अविनाभाव संबंध। अस्ति और नास्ति दोनों का अविनाभाव संबंध है। श्वासोच्छ्वास चल रहा है, इसका मतलब जीव है, तो जीव की पहचान मुझसे हो रही है। हाँ, इसी प्रकार वस्तु तत्व की व्याख्या, उसकी जानकारी, उसका प्रतिपादन जो भी होगा, दोनों में मैत्री पूर्वक प्रतिपादन करोगे तो वो करेक्ट माने सही माना जाएगा। और एक को सर्वथा हटा दिया गलत हो जाएगा। बौद्ध मत वाले से पूछा उनके शिष्य ने, आत्मा का स्वरूप क्या है? अब वो तो क्षणिकवादी है, वो तो ये कहेगा कि अब क्या कैसे उसने नास्ति, वो हमेशा नास्ति का ही प्रतिपादन करेगा, नहीं है नहीं है नहीं है क्या? अस्थि को स्वीकार ही नहीं करता है, वो तो क्षणिक है, नष्ट है नष्ट है नष्ट है, मिट रहा है, वस्तु मिट रही, मिटती जा रही। उसने पूछा आत्मा क्या है? तो देखो दुनिया में जितने पदार्थ दिख रहे हैं ये भी आत्मा नहीं, ये टेबल कुर्सी मकान दुकान पुत्र पौध धन संपत्ति मैटर जितना दिख रहा है, बस ये सब जो है वो जीव नहीं है। ये भी जीव नहीं है, ये भी जीव नहीं है, पुस्तक भी जीव नहीं है, ये शरीर दिख रहा है ये भी जीव नहीं है। अरे जीव नहीं है, बस नहीं है सोचते रहो, बस यही आंसर हो गया। अरे कैसे आंसर हो गया? नहीं है से कुछ है जब तो नहीं। हाँ, अस्थि को स्वीकार करते हुए नहीं की व्याख्या करो और नहीं को स्वीकार करते हुए अस्थि को रखो, ये चीजें ये बता रहे। तथा अन्यथा च स्ववश्यम अविशेष्यम अन्यथा। अविशेष्य माने विशेष्य का अस्तित्व ही मिट जाएगा। पदार्थ का अस्तित्व तभी तक बना रहेगा जब तक विधि और निषेध दोनों में गहरी मैत्री को स्वीकार कर लो, मतलब दोनों में अविनाभाव संबंध को स्वीकार करो। दोनों साथ में नहीं है। हाँ, अरे लोग भी, हमने आम खरीदने कोई व्यक्ति गया आम खरीदने गया तो उसको पहचान है कि फल में सिर्फ एक आम ही क्वालिटी नहीं होती है, अन्य भी क्वालिटी होती है। तो इशारा करके बताएगा कि मैं ये वाला फल चाहिए, या बोल के बताएगा आम ही चाहिए। यदि हम नहीं, आम को कोई दूसरा खाने लग गया, अरे ने केला उठा लिया उसने और कहता है नहीं यही तो आम है, तो उसके माइंड में मालूम है कि ये केले का आकार ऐसा होता है, आम का ऐसा होता है, स्वाद ऐसा होता है, गुणधर्म ऐसा होता है, वो कहता है नहीं ये आम नहीं है। अस्थि और नास्ति दोनों को जानोगे तब पहचान पाओगे कि ये मेरा ही मकान है। मेरा मकान तो हरे रंग का है, कोई कहता है नहीं तेरा मकान ये वाला है, कैसे कहेगा? नहीं, पहचान उसको। अस्थि की पहचान है और नास्ति की पहचान, एक ही लाइन में सारे लोगों के मकान है, पर वो अपने ही मकान को अपना मकान कर रहा है। वो समझ रहा है दूसरे ने भटका दिया, नहीं तेरा मकान तो यही है, वो कहता नहीं है मेरा। तो हर प्रश्न के साथ, हर चिंतन के साथ, हर व्याख्या के साथ अस्थि नास्ति दोनों ही आएगा। प्रतिपादन करते समय एक को मुख्यता पूर्वक उसका कथन करेंगे और अन्य को गौण पक्ष में डालेंगे। मुख्यता यही रही कि उसको मार्केट से केला लाना था तो बता केला लेके आना, पर उसके माइंड में ये भी है कि अब लाना है, कोई दूसरा हमें वस्तु दूसरी पकड़ा दे रहा, केला नहीं दे रहा, तो कहेगा नहीं ये हमें तो चाहिए था, ये तुम दूसरा कैसे दे रहे हो, यही चाहिए हमें। तो नास्ति का ज्ञान है तो अस्थि को समझ पाओगे, और अस्थि का ज्ञान है तो नास्ति को समझ पाओगे, समझ ही नहीं पाएंगे हम। तो अविशेष्यम, यदि विधि निषेध दोनों को स्वीकार नहीं करोगे तो विशेष पदार्थ
का अस्तित्व ही मिट, अविशेष्य, विशेष माने वस्तु पदार्थ, और उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मोटे मोटे लाइनों को पढ़िए आप। अनेकांतात्मक वस्तु तत्व, यहाँ अनेकांतात्मक वस्तु तत्व विधि वाक्य अथवा निषेध वाक्य के द्वारा नियमित किया जाता है। आचार्य बता रही है अस्ति नास्ति दोनों धर्मों को की अपेक्षा लिए हुए हम वस्तु तत्व को समझ सकते हैं, नियमित कर सकते हैं। विधि या निषेध लगा दिए ना, या माने अथवा, मात्र विधि और मात्र निषेध लेंगे तो वह क्या बता रहे हैं, विधि या निषेध रूप जिस वाक्य के द्वारा वह नियमित किया जाए उस रूप तथा उससे अन्यथा विपक्ष रूप वह अवश्य होता है, क्योंकि विधि निषेध का परस्पर अविनाभाव संबंध है। नियमित किया जाता है, नियमित किया हमने कन्फर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। हम कह रहे निश्चित है कि ये पुस्तक ही है और इसका नाम आप्तमीमांसा है, नियमित कर दिया ना मैंने। पुस्तक एक सामान्य वाक्य हुआ, अब नियमित किया कि ये परीक्षा मुख नहीं है, ये न्याय दीपिका नहीं है, ये मोक्ष शास्त्र नहीं है। किसमें नियमित किया? आप्तमीमांसा है। पुस्तक है, सामान्य हो गया। यह जीव है, सामान्य हो गया। पर जीव में कई प्रकार के जीव होते हैं, एक इंद्री से पंच इंद्री तक संसारी, तो कौन सा है? तो वाक्य रचना के द्वारा हम जिस समय अस्ति बोल रहे हैं उस समय विपक्षात व्यावृत्ति साथ साथ में उस अर्थ को लिए हुए हैं। माने विपक्ष जिसको नास्तिक पक्ष में डाल रहे हैं वो हम बोले या ना बोले, वो अर्थ वहाँ मौजूद है। बोले हमको आपको बुलाना, पंकज जी वकील साहब को बुलाओ, तो भैया हम जिसको कहा वो आपको ही बुला के लाएगा। तो अन्य के साथ समझ में आ रहा है कि यही पंकज जी हैं, अन्य को हम पंकज जी नहीं कहेंगे। जितने हमारे चिंतन भी चलता है ना, सब अस्ति नास्ति को लिए चिंतन चलता है पूरा का पूरा। अकेला एक को स्वीकार करने तो वस्तुतः बनेगी नहीं, क्योंकि दोनों में अविनाभाव संबंध है। इससे जिस विधि या निषेध वाक्य के द्वारा वह नियमित किया जाता है वह उस समय मुख्य होता है जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं। जाना मंदिर में से कलश ले आओ, कहा के तो कलश लाने के लिए कहा जा रहा है, तो थाली तो लेके आएगा नहीं, चम्मच लेके आएगा नहीं, कटोरी तो लेके आएगा नहीं। नियमित कर दिया तो जिसमें जिस शब्द का उच्चारण किया वो विधि रूप हो गया, और जिसको नहीं लाना है वो गौण रूप में हो गया ना। केवल विधि या केवल निषेध वाक्य से जो विशेष्य वह बन ही नहीं सकेगा, जो विशेष है वह नहीं बन सकेगा। अर्थात दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दोनों धर्म से सहित न हो। मात्र विधि रूप दुनिया में कोई वस्तु नहीं, मात्र निषेध रूप दुनिया में कोई वस्तु नहीं। कोई वाक्य का उच्चारण भी आप नहीं कर सकते। अरे दूध लेके आना, अमुक व्यक्ति आए उनको देना है आपको, अरे तो वो दूध ही ला रहा है, अन्य सामग्री थोड़ी लाएगा। चिंतन में, वाक्य रचना में, बोलने में, प्रतिपादन करने में हर समय एक को मुख्य बनाया जाएगा, अन्य सारे के सारे गौण पक्ष में चले जाएंगे। ज्ञानात्मक जितना भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान, चाहे मध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, माना परिज्ञान, केवल ज्ञान भी क्यों ना हो, अविनाभाव संबंध बता रहे हैं ना ज्ञान का। ज्ञेय और ज्ञान, ये ज्ञायक संबंध, ये ज्ञायक संबंध तो अस्ति नास्ति को लिए हुए हैं। जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में सभी द्रव्य, सभी पर्याय एक साथ झलकती हैं, एक साथ झलक गई। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आपने पेंसिल सजा दी, पहले लाल रंग की पेंसिल रखी, उसके बाद में हरे रंग की रखी, फिर सफ़ेद, कोई भी सेटिंग कर लिया मान लिया अपना। तो कैमरे के अंदर केवल ज्ञान समझ ले, कैमरा में लोग सब झलकता है, उसमें उसी प्रकार चित्र आएगा क्रम से। एक साथ फोटो खींच गया, फोटो क्रम से नहीं खींचाता कि इधर वाली पेंसिल फिर खींचे, फिर उसमें दूसरी वाली पेंसिल बाद में आवे, तीसरी वाली बाद में। अरे तो सामने मौजूद है और सेटिंग कर रहा है, तो उसकी सेटिंग में सब एक साथ आ रहा है, और उसने बटन दबा दिया, फोटो आ गई, सब एक साथ आई ना। लेकिन क्रम के बिना नहीं है। 10 भाव पहले कहाँ थे?
5 भव पहले कहाँ थे? उनके ज्ञान में सब एक साथ जला, लेकिन सभी भवों को हमने एक साथ प्राप्त नहीं किया था। भव तो हमें क्रम से प्राप्त हुए। किसी को पूरी जानकारी है तो बंडल की बंडल पुस्तकें यहाँ रखी हैं, लेकिन उसको जो चाहिए ना वो तुरंत उस ग्रुप में बता देता है कि अरे 8 ऊपर से 8वें नंबर का निकालो। पर्यायार्थिक नय में तो क्रम है, भाव क्रम से हमने प्राप्त करी। भगवान महावीर की भवावली हो चाहे किसी की भवावली हो, सब क्रम से पुराणों में प्रतिपादित किया जा रहा है। प्रतिपादन होगा उस समय क्रम से ही होगा। गणधर भी कर रहे तो क्रम से करेंगे। अब भगवान की वाणी तो सर्वांग से कीर्ति है, वहाँ पर हमारी तरह तालु जीव आदि का स्पर्श है नहीं कि कवर का उच्चारण कंठ से कर रहे हैं, चवर्ग तालु से कर रहे हैं, वाक्य रचना इस प्रकार की है नहीं। तो जो सर्वांग से दिव्यधनी कीर्ति है वो बीज बुद्धिधारी कोष्ठ बुद्धिधारी जो गणधर हैं वो उसको समझ पाते हैं, और बाकी समझ जाते हैं क्या? उनका क्षयोपशमिक ज्ञान है, भले अवधि ज्ञान क्यों ना हो, वो सिर्फ मूर्त पदार्थ को जानेंगे। मूर्त पदार्थ को जानेंगे, कोई भी हो, केवल ज्ञान को छोड़ करके मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, मार्त मूर्त माने वर्ण गंध रस स्पर्श पौद्गलिक, उसी को जानते हैं। अन्य को जानने की क्षमता ही नहीं है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये तो चारों में से क्षयोपशमिक ज्ञान किसी का विषय है ही नहीं। तो फिर इसका प्रतिपादन कैसे करते हैं? वो प्रतिपादन करेंगे तो आगम की अपेक्षा लेकर के। उनकी बात तो छोड़ दो, हम भी जान रहे धर्म द्रव्य किसे कहते हैं। कोई हमसे पूछता हम तुरंत बताते हैं। चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में जो उदासीन रूप में सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, हम भी जान रहे। तो गणधर तो बहुत बड़ी बात है। गणधर जो होते हैं वो सर्वावधि ज्ञान की धारी, जिसमें कि असंख्यात भाव झलकते हैं। अब वो वाक्य रचना वो करेंगे। जिनेंद्र देव ने वाक्य रचना हमारी तरह नहीं करी थी। जैसे इनलार्ज करना, कोई विषय बीज के रूप एक छोटे रूप में प्रतिपादन किया गया और उसको विस्तृत किया किसने? गणधर ने। इनलार्ज करना मतलब विस्तृत कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करना। इसीलिए तो गणधर के बिना दिव्यधनी कीर्ति ही नहीं है, क्योंकि व्याख्या कौन करे उसकी? उनके ज्ञान में झलका, लेकिन जैसा झलका वैसा प्रतिपादन, उसी रूप में प्रतिपादन करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि शब्द सीमित हैं। उदाहरण से समझ लो आप, जैसे कि गुड़ दिया खाने के लिए किसी को, जीभ पर रख लिया उसने, पूछ भैया बता ठीक है क्या? अरे मीठा तो है पर कम मीठा है। कम है, अच्छा है, ज़्यादा है, इतना ही बता पाएगा। एग्जैक्ट जैसे थर्मामीटर पॉइंट टू पॉइंट फीवर को माप के बता देता है, इंच बाई इंच से कण बाई कण मतलब माप तौल बिल्कुल मूल्यांकन करके वो मिठास का मूल्यांकन शब्दों में से बता सकता है क्या? प्रतिपादन कर सकता है क्या? कर ही नहीं सकता। अनुभव होता है। मात्र शुद्ध ज्ञान के दो भेद हैं, स्वार्थ और परार्थ। माने अनुभव में भी आता है और वाक्य रचना के प्रतिपादन भी करते हैं। इसको छोड़ करके बाकी सब केवल ज्ञान भी अनुभवात्मक है। इसलिए तो लिखा कि बिना इच्छा के, चूंकि भाषा वर्णनाएं अभी स्टॉक में हैं और यदि वो खाली नहीं होती तो सिद्ध अवस्था प्राप्त ही नहीं होगी। पहली बात तो वर्णनाएं, भाषा वर्णनाएं जो हमने पुण्य से संचित किया है, जो भी वो मेरे साथ हैं, पुण्य पाप दोनों कर्म हैं, उनका फल भी सब कर्मजन्य तो माना जाएगा। तो स्टॉक खाली होना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक बिना इच्छा के वो दिव्यधनी कीर्ति है। भाई बागन बस जोगे बसाया, तुम दुनिया सुन विभ्रम नसाया खिस्ती। इसके लिए व्याख्या तो इतनी आगम में मिलती है, लेकिन भगवान का ज्ञान भी जो है ना, वो दिव्य ध्वनि बोल रहे हैं। वो ध्वनि पुद्गल जैसे बोलते हैं कि आजकल का साइंस तो बहुत विस्तृत हो चुका है,
व्यक्ति कुछ संचालन नहीं कर रहा है, फिर भी वो काम अपने आप चल रहा है, मशीन के द्वारा चल रहा है। उनकी पुण्य वर्गणाएं अपने आप कदम भी भगवान का बढ़ता चला जाता है, उधर समोसरण की रचना हो जाती है, विराजमान हो जाते हैं, दिव्यधनी करने लगती है। तो उनको भी ये धर्म तत्व का ज्ञान वगैरह होता है, जैसे गर्दारण्य कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ होता है कि वो अपनी शंका का समाधान ही करती रहती है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर बुद्धि ना हो, पर हमारी बुद्धि पर निमित्त को पाकर अचानक इतनी विकसित हो जाती है कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। वो विधर्मी थे गौतम, 500 शिष्यों के गुरु थे विधर्मी, जैन धर्म से द्वेष रखने वाले थे। लो कभी कभी बहुत नास्तिक जिसकी मंदिर भी जाने की कभी इच्छा नहीं होती है, और वो भी कोई प्रभावशाली ऐसे साधु आ गए, लो ऐसी चुंबकीय शक्ति उनके अंदर होती है कि श्रावक तो छोड़ो तो सीधे मुनि बनने को तैयार हो जा रहा है। लो क्या करो, अंजन चोर विद्युत चोर सब तो ग्राम आगम में भी वर्तमान में भी देखा गया। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के साथ में बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो यंग हैं, उनको कुछ भी धर्म में रुचि नहीं थी, लेकिन महाराज गांव में आए, माता पिता गए आहार वार देने संबंध में, अरे ऐसे चुके वो तो घर ही नहीं जाएंगे, हम तो महाराज के साथ ही जाएंगे। लो ये स्थिति हो जा रही। पर साक्षात जिनेंद्र जहाँ विराजमान है, ये तो साधु सामान्य साधु की बात कर रहे हैं हम, अरे उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होती है, पंचेंद्रिय मनुष्य पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। वहाँ के पेड़ पौधे 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ खिल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, एक इंद्रिय इतना प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, तो फिर उसके विकास हुआ ना, उसका ग्रोथ विकसित हुआ ना, अपने आप विकास होता है। 4 ज्ञान के धारी एक अंतर्मूर्त में हो गए वो तो गौतम विधर्मी, और वो भी विपुल मति माना पर ज्ञान, और तो छोड़ दो चरम शरीर ही। बताओ क्या है मतलब, बहुत शक्ति होती है हमारे साक्षात जिनेंद्र नहीं है, लेकिन नमोकार मंत्र स्मरण के द्वारा हम उनका चिंतन करते हैं तो क्या क्या मतलब हमारे जीवन में बहुत सारे संकट उस नमोकार मंत्र से टल जाते हैं। अरे आगम में तो नाग का हार हो गया, सरोवर का अग्निकुंड का सरोवर बन गया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, शील की रक्षा अपने आप होती चली गई। उनकी जिनेंद्र भगवान की स्मरण में यह शक्ति है, वो तो साक्षात जिनेंद्र विराजमान है। समोसरण बुद्धि का विकास, बुद्धि है तब तो प्रश्न करेगा, जिसके बाद बुद्धि ने प्रश्न भी नहीं कर पाएगा, सही पूछो तो ढंग से प्रश्न नहीं कर पाएगा तो वकील कुछ, अरे बुद्धिमान तो जो बेवकूफ़ जैसा प्रश्न करेगा तुरंत आउट हो जाएगा। क्या आधार बता, ये अग्नि है बता रहा तो उसको भी सिद्ध करके बताओ। अगर मालूम ही नहीं अग्नि किसे कहते, अग्नि तो है, अग्नि किसे कहते, अरे ये तो मालूम ही नहीं है, तो क्या भाग जा, स्वरूप तो बताना पड़ेगा ना, थोड़ी होता है। तो ये बता रहे हैं कि अन्यथा, यदि अन्यथा मानोगे, मैंने जिन आगम के विरुद्ध अन्य प्रकार से सर्वथा लगाते हुए सर्वथा विधि सर्वथा निषेध ऐसा मानोगे तो तुम्हारे वाक्य के द्वारा किसी भी वस्तु तत्व का यथार्थ प्रतिपादन हो ही नहीं पाएगा। ये चीज है, इतना ही बताया, ज़्यादा कठिन नहीं है सर। लिख लेना, प्रतिषेध रहित विधि और विधि रहित प्रतिषेध के विशेषण पना नहीं बनता, विशेषण ही नहीं बनेगा। हमने पहले क्या बताया था, विधि और निषेध ये दोनों वाक्य के विशेषण हैं, एक अस्थि रूप विशेषण है, एक नास्ति रूप विशेषण है। नास्ति भी विशेषण है, विपक्षात व्यावृत्ति के बिना आपका हेतु समीचीन हेतु नहीं होगा। पक्ष सपक्ष में रहना और विपक्ष में नहीं होना, यह कलम है, इसका मतलब पुस्तक नहीं है। मतलब हम कुछ भी आप कहो, एक अस्थि के बिना नास्ति नहीं, नास्ति के बिना दोनों तब जीवित रहेंगे जब दोनों पक्ष को मैत्री भावपूर्वक स्वीकार करो। एक को सर्वथा हटाओगे तो वस्तु तत्व का प्रतिपादन हो ही नहीं सकेगा, किसी भी चीज़ की पहचान भी आप नहीं कर पाओगे। विपक्ष माने नास्ति, विपक्षात व्यावृत्ति। जितने विपक्ष का मतलब क्या हो जाएगा, ये नहीं है। हाँ, अब इसमें 2 चीज़ आ जाएगा, एक हम 2 उता सामान्य और तिर्यक सामान्य की चर्चा करते हैं।
तो इसी प्रकार विधि निषेध की 2 प्रकार चर्चा होगी। अभी मेरी वृद्धावस्था है, 74 से हो गया, तो हम अपने को बालक कह सकते क्या? जीव तो वही है, पर हम वृद्ध हैं, बालक नहीं है, युवा नहीं है, पर जीव तो वही है। बालिका अवस्था में भी वही बालिका आरिका बनी, तो वही भी तो लगा रहे हैं ना। एक में भी एक ही वस्तु में विधि निषेध में भी लगता है और अनेक वस्तुओं के बीच में विधि निषेध लगता है। यह टेबल है, इसको टेबल कह रहे हैं, तो अन्य द्रव्यों की अपेक्षा से करें कि पुस्तक नहीं है, कलम नहीं है, पेंसिल नहीं है, अनेक वस्तुओं में से एक को छांटा गया। एक ही वस्तु में काल भेद से होने वाला परिणमन, काल भेद पूर्वक एक ही वस्तु मैंने अपने को ही हम ले रहे हैं। मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मेरी बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और भी बाल्यकाल में आपका ज्ञान का विकास किस स्कूल में हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब क्रमिक होगा ना। तो क्रमिक चर्चा करेंगे तो प्रति वर्ष की चर्चा ले हुए बहुत सारी लंबी चौड़ी चर्चा, लेकिन एक ही में घटित हो रहा है। ये चीज लेना पड़ेगा। हम अभी अपने आप आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। आप काम शुरू करो, एक और पढ़ेंगे। नमस्कार। 110 नंबर। तदा तद्वस्तु वागेशा तदेवेत्यनुशासति न सत्यास्यान् मृषा वाक्यै कथं तत्त्वार्थदेशना। वागेशा तदेवात्यनुशासति न सत्यास्यान् मृषा वाक्यै कथं तत्त्वार्थदेशना। तत् और अतत्, सत और असत, तद अतत कहो चाहे सत असत कहो, नित्य अनित्य कहो, सत असत, नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् सब सामान्य है, द्रव्यार्थिकने का विषय। अतत् सब पर्यार्थिकने का विषय। तत् से अस्ति और अतत् से नास्ति, माना भेद विवक्षा से लेते हैं ना पर्यार्थिक ने। भेद विवक्षा लेंगे तो ये उसमें विशेषता बताई जाएगी। यह जीव तो है लेकिन एक केंद्रीय जीव है, इसको पंचेंद्रीय नहीं कहेंगे। पेड़ खड़ा हुआ है कोई, तो हम कह रहे जीव है, एक अस्थि हो गया। फिर हम बता रहे, अब छठा भेद विवक्षा दी कि ये वृक्ष तो एक केंद्रीय जीव कहलाता है, ये पंचेंद्रीय नहीं है। तो तद अतत दोनों रूप में कथन कर दिया ना, है अस्थि बताया, पर अस्थि में भेद विवक्षा देते हुए पर्यायों की चर्चा कर ली कि ये वनस्पति है, तो इसका मतलब एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय आदि नहीं है। वाग माने वचन, ऐसा माने यह, जितने भी यह वचन प्रयोग हम करते हैं वो तद अतत दोनों धर्मों को लिए हुए ही हैं। तद अतत दोनों धर्मों से समन्वित हमारी वाक्य रचना होती है। वाग माने वचन, ऐसा माने यह जो हमारे मुख से जितनी वाणी निकलती है वह तद अतत दोनों धर्मों को लिए हुए ही होती है। इसी प्रकार उस अनुशासित माने यथार्थता उसमें आती है, जिन शासन के अनुसार वचन यथार्थता के अनुसार सत्यार्थता को लिए हुए, सच्चाई को लिए हुए हमारी वाक्य रचना तब मानी जाएगी जब तद अतत दोनों धर्मों को एक साथ वस्तु में स्वीकार किया जाए। वचन भी तद अतत धर्म को लिए हुए हैं और वचन के द्वारा प्रतिपादित जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं वो भी तद अतत दोनों धर्मों सहित है। जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं वो विषय है और प्रतिपादन कर रहे हैं वाक्य रचना के द्वारा। हमारी वाक्य रचना में भी तद अतत दोनों समन्वित है और वाक्य रचना के द्वारा जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो भी तद अतत दोनों धर्मों से सहित है। मानना ही पड़ेगा। अरे वाक्य के द्वारा संबोधित करते हैं ना,
जीव किसे कहते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं। तो जब हम जीव बता रहे कि जीव उसे कहते हैं जिसमें चेतना पाई जाए, तो अब चेतना पाई जाए ये तो मालूम पड़ेगा जीव किसे कहते हैं। अब अन्य छट गए ना, विपक्षात व्यावृत्ति हो गई, जिसमें जिसमें चेतना नहीं है वो जीव नहीं है, लो हो गया, तदा तद दोनों हो गया ना। हमारी वाणी से जिस समय अस्थि का प्रतिपादन हो रहा है उस समय नास्ति नहीं कहते हुए भी शामिल है उसमें। जीव की व्याख्या करी, जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं, तो ये क्लियर हो गया कि जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वो जीव नहीं है। साथ साथ चलेगा, पीछे पीछे चलना बोलते हैं ना, शासन, अनुशासन, डिसिप्लिन जिसको ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर ये बात है कि हमारा विषय यथार्थता सच्चाई को लिए तब माना जाएगा जब जिसकी आप व्याख्या कर रहे हो उस वस्तु को तद अतत दोनों धर्मों से सहित स्वीकार करो। तत् प्लस अतत प्लस वस्तु, वस्तु का विशेषण क्या हुआ, तद अतत दोनों, अस्ति नास्ति दोनों धर्मों को लिए। न सत्या स्यान मृषा वाक्य कथम तत्वार्देश ना। अब एक को ले लोगे ना तो क्या हो जाए, वह सत्य नहीं हो सकता। न सत्या न मृषा, और मृषा भी नहीं कर सकते उसको, सर्वथा गलत भी नहीं कर सकते और सर्वथा सत्य भी नहीं कर सकते। कौन से वाक्य देखो, जीवकांड ने बताया है अनुभव वचन योग, अनुभव वचन योग। अब पक्षी बोल रही, पक्षी की वाणी को उन्होंने अनुभव वचन योग में लिया, ध्वनि मात्र है ना जो। अब चिड़िया चेंचे कर रही थी, अब हमें तो चिड़िया की भाषा मालूम नहीं, जब भाषा ही हम नहीं जानते तो हम क्या बताएंगे। कोई बताना ये चिड़िया झूठ बोल रही है कि सही बोल रही है, अरे हम झूठ सच कुछ भी नहीं कर सकते हम तो। मान लो एक व्यक्ति ऐसा जिसको इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है और इंग्लिश में भाषण चल रहा है और कुछ बताना चाह रहा है, बताना ये व्यक्ति इंग्लिश में कुछ बोल रहा था, वो कुछ गलत बोल रहा था कि सही, झूठ बोल रहा था कि सत्य बोल रहा था, ना हम उसको सत्य कह सकते ना मृषा कह सकते, क्योंकि हमको इंग्लिश आती ही नहीं, तो हम क्या बताएं। भगवान की भाषा में अनुभव वचन योग, अनुभव वचन योग कहाँ है। तो चूँकि ध्वनि मात्र है और ध्वनि मात्र को हम सामान्य जनता समझ नहीं सकते, लेकिन ध्वनि मात्र होते हुए भी लोक आलोक सब उसमें ज्ञान में झलक रहा है, वो तो मतलब ऐसा नहीं, मतलब अनुभव वचन योग है, लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादन जो हो रहा है वस्तु तत्व का, वो तो बिल्कुल पूर्णतः यथार्थ, हम समझ नहीं पाते। हाँ, जहाँ जहाँ वीतरागता है वहाँ वचन में असत्यता हो ही नहीं सकती। जहाँ जहाँ सरागता है वहाँ मिथ्या वचन संभव है। और जो पूर्ण वीतरागी हैं, जो वीतरागी है वो सर्वज्ञ होता है, और जो वीतरागी सर्वज्ञ होता है वहाँ पर मृषा वचन का सवाल ही नहीं है। वो समझने की कमी हम समझ नहीं पा रहे। समझ नहीं पा रहे बात। यदि यह कहा जाए कि वाक्य विधि के द्वारा ही वस्तु तत्व का नियमन होता है, विधि के द्वारा ही तो किसी शब्द को कह पाओगे, जो हम उच्चारण करते हैं वो विधि है, तो उच्चारण को विधि रूप आपने स्वीकार किया, तो विधि के द्वारा ही तो वाक्य रचना होती है। क्या बता रहे हैं, विधि के द्वारा ही वाक्य वस्तु तत्व का नियमन होता है, तो यह सर्वथा एकांत ठीक नहीं है। आचार्य कह रहे ऐसा कहो वो ठीक नहीं है। क्यों, वस्तु तद रूप है, दृष्टि भेद के साथ अविनाभाव संबंध को लिए हुए सत असत नित्य अनित्य आदि अनेकांत रूप है। जो वाक्य उसे सर्वथा तत्रूप ही प्रतिपादन करता है वह सत्य नहीं होता। मिथ्या वाक्यों से तत्वार्थ देशना कैसे बन सकती है, बताओ क्या बताना है चाह रहे हैं ये। हम जब द्रव्यार्थिकने से चर्चा करते हैं और कहते हैं कि द्रव्य त्रैकालिक होता है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, हमने बताया, ठीक है। तो हमने विवक्षित द्रव्यार्थिक नय को रखा, लेकिन हम पर्यार्थिक नय के विषय को भी साथ में स्वीकार करे हुए हैं, गौण पक्ष में उसको रख रखा है। सर्वथा विधि रूप, सर्वथा निषेध रूप, ये ऐसा करेंगे तो दुनिया में कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जो सर्वथा विधि रूप हो। अगर सर्वथा विधि रूप मान लेंगे तो आम को आम नहीं कहेंगे, आम को केला भी कह सकते हैं, अमरूद भी कह सकते हैं, लीची भी कह सकते हैं, उसको नमक भी कह सकते हैं, उसको दाल भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने वस्तु को सर्वथा विधि रूप ही माना है। विधि माने है बस।
हम ये नहीं कह सकते कि आम ही है, क्योंकि नहीं को आप स्वीकार, आम को आम भी कह दो, केला भी कह लो, नींबू भी, सब कह लो, फिर तो सर्वसंकर दोष। सर्वथा विधि रूप मान लेंगे तो सर्वसंकर दोष आ जाएगा, वो भी तुक्का मार के आ जाएगा, बिल्कुल घोटाला हो जाए, कुछ समझ में नहीं आएगा। सर्वथा विधि रूप कुछ भी नहीं होता। प्रत्येक वाक्य यही चर्चा लेनी, अर्पिता अनर्पित सिद्धे ले लो, तत्वाशुद्ध का सिद्ध, उसको लेकर ही चर्चा चलेगी, तभी समीचीन व्याख्या हो पाएगी। और नहीं तो सर्वथा विधि रूप जब कोई पदार्थ है ही नहीं, और सर्वथा निषेध रूप भी कोई पदार्थ नहीं। सर्वथा निषेध हम कर रहे हैं, जिसका निषेध कर रहे हैं तो निषेध करते समय कुछ तो कुछ बोलेंगे ना। हमने बोल दिया कि यह तो ये तो गणनियारिका विजयमती माता जी की तस्वीर है, माता जी हैं, तो हमने जो रचना, इसमें सुपार्श्वमती नहीं है, ज्ञानमती नहीं है, साथ में आ गया ना। कोई कहता नहीं ज्ञानमती माता, नहीं ज्ञानमती माता जी, ये चित्र तो ज्ञानमती माता जी का नहीं है, तो ज्ञानमती माता जी का नहीं पर किसी का तो है, अस्तित्व साथ में आएगा ना। ऐसे वैसे नहीं बन। व्याख्या देखो, यद्यपि सभी वाक्य विधि निषेध दोनों रूप वस्तु का प्रतिपादन करते हैं, सभी वाक्य विधि निषेध दोनों का प्रतिपादन करते हैं गौण और मुख्यता से, फिर भी यदि ये कहा जाए कि केवल विधि का ही अनुशासन करते हैं तो यह कथन सत्य नहीं है, मिथ्या है। मिथ्या वाक्यों के द्वारा वस्तु स्वरूप का यथार्थ कथन नहीं बन सकता। कौन सा वाक्य मिथ्या बनेगा? सर्वथा लगा दे तो, जिसमें सर्वथा लगा ली, किसी भी को हम सर्वथा अस्थिर रूप कर देंगे तो बहुत घोटाला हो जाएगा। एक वो ब्रह्माद्वैतवाद, ज्ञानाद्वैतवाद, शब्दाद्वैतवाद जो अपन पढ़ चुके, वो सारी समस्याएं यहाँ के खड़ी हो जाएंगी। सब एक हैं, किसी को हाथी, किसी को घोड़ा, किसी को मनुष्य कह ही नहीं सकते आप, सब एक हैं। विधि के साथ नास्ती लगाना पड़ेगा। घोड़ा को घोड़ा क्यों कर रहे भाई, हम तो हाथी कहेंगे, आप तो सिर्फ विधि को स्वीकार करते हो। नास्ती धर्म को साथ में स्वीकार करना पड़ेगा। घोड़े को घोड़ा ही कह रहे हो, हाथी नहीं है, कहना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और नहीं सब तुम्हारे डिक्शनरी में यदि रखना ही नहीं चाहते हो, तुम मात्र विधि को स्वीकार करते हो, तो विधि मात्र स्वीकार कर दिया तो फिर सर्वसंकर दो, जिसको न्याय ग्रंथ में बताया। वस्तु अपने अपने लक्षण को लिए हुए हैं, प्रत्येक वस्तु का जो अपना निमित्त लक्षण है वो नहीं बन पाएगा। ये चीज़ है। मिथ्या वाक्यों के द्वारा वो सारे वाक्य मिथ्या कहलाएंगे। विधि वाक्य के द्वारा विधि का कथन मुख्य रूप से और प्रतिषेध का कथन गौण रूप से होता है। प्रतिषेध वाक्य जब हम कर रहे हैं, नहीं, प्रतिषेध वाक्य के द्वारा प्रतिषेध का कथन मुख्य रूप से और विधि का कथन गौण रूप से होता है। यहाँ आजकल के साधु इस बात को नहीं बताते हैं, लेकिन नेमीचंद पाटनी जो जयपुर में टोडर स्मारक वाला पढ़ाने आता था, उसने कहा, माता जी लोगों को पढ़ा रहे थे, जब भी कहा उन्होंने अपने शिष्यों को भी, वो अपने वहाँ भी कहते थे वो, कि वस्तु स्वरूप तो अस्ति नास्ति दोनों को लिए हुए हैं। प्रतिपादन करते समय गौणता मुख्यता होती है, स्वरूप में न गौणता है न मुख्यता है। कथन करने के दिव्य ही है ना, तो ये नहीं, फिर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं होती है। स्वरूप तो अस्ति नास्ति दोनों ही धर्म वस्तु के स्वरूप हैं। स्वरूप में गौणता मुख्यता कैसे होगी? हम जिस चीज़ को कहना चाहते हैं वो विवक्षित हो गया, जिसको नहीं कहना चाह रहे वो अविवक्षित हो गया। तो कथन करते समय गौणता मुख्यता होती है, स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं होती है। श्लोक का अर्थ क्या हुआ? जो वाक्य क्या बताया? देखो, पहले तो पहला लाइन है तदतद, वस्तु तदतद दोनों धर्म को लिए हुए हैं। वचन भी तदतद दोनों धर्मात्मक है, और वचन के द्वारा प्रतिपादन जिस वस्तु का होता है वह भी उसी प्रकार अनुशासन उसी प्रकार है। यदि मात्र एक को स्वीकार करेंगे तो फिर हम उस वाणी को सत्य भी नहीं कर सकते, मृषा भी नहीं कर सकते। जजमेंट तब होगा, यथार्थ निर्णय वस्तु तत्व का तब होगा जब वस्तु को तदतद दोनों रूप में स्वीकार करो। अब हम भाषा जानते ही नहीं है, और कोई पूछे बताना सत्य बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्या बताएंगे? ये बता सकते। तत्वार्थ देशना कथम, तत्वार्थ की देशना कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है।
वस्तु में दोनों धर्मों को स्वीकार करो, सर्वथा सत्य सर्वथा मिथ्या नहीं बनेगा। सत्य का यहाँ एक पर और देखते हैं, देखो वह सत्य नहीं होता। कौन सत्य नहीं होता? सर्वथा लगा दिया तो, सर्वथा विधि के साथ लगाएंगे तो भी सत्य ना, सर्वथा निषेध लगा दिया तो भी वो सत्य नहीं कहलाएगा। मृषा भी तब ठहराएंगे जब युक्ति संगत हो। युक्ति से बताना पड़ेगा कि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। ये बता रहे हैं वह सत्य नहीं होता। मिथ्या वाक्यों से तत्वार्थ की देशना कैसे बन सकती है? मिथ्या वाक्य किसको कह रहे हैं? एकांतवादी, जो सर्वथा अस्ति अर्थात सर्वथा नास्ति को मानने वाले हैं। सर्वथा अस्ति रूप सर्वथा नास्ति रूप वाक्यों के द्वारा कथम तत्वार्थ देशना, तत्वार्थ देशना बन ही नहीं सकती। कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती। ये तो लास्ट में बता दिया ना, गौड़ मुख्य करके कथन करते हैं।